मैं आज एक सरकारी सहायता के बारे में बताना चाह रहा हूँ जो कि भूतपूर्व सैनिकों के लिए लागू है, जिसको बोलते हैं फाइनेंशियल असिस्टेंस एज इंटरेस्ट सब्सिडी ऑन होम लोन। मतलब एक सर्विसमैन गृह ऋण पर ब्याज सब्सिडी के रूप में वित्तीय सहायता। जो भी अपने भूतपूर्व सैनिक है वो घर बनाने के लिए इंटरेस्ट पे पैसा लेते हैं बैंक से, उसमें सब्सिडी के बारे में बताना चाह रहा हूँ आपको। इसके बारे में बताना चाह रहा हूँ मैं कि यह युद्ध विधवा, युद्ध शोक संतप्त, युद्ध में विकलांग और शांति के समय हताहतों के लिए अधिकतम 1,00,000 रुपये तक सभी रैंक के लिए है। मतलब 1,00,000 रुपये तक के लिए सभी रैंक के लिए। अब इसके लिए मैं थोड़ा आपको इसके बैकग्राउंड इसके बारे में बताना चाह रहा हूँ कि ये सबसे पहले 1991 में ये योजना 1991 में शुरू ब्याज सब्सिडी है, इसको बोला जाता है ब्याज सब्सिडी अनुदान की पात्रता के लिए 70,000 रुपये की ऊपरी सीमा के साथ शुरू की गई थी। इसको 70,000 रुपये के साथ शुरू किया था। फिर मई 1991 में इसे बढ़ाकर इसको बढ़ाकर 1,00,000 रुपये कर दिया गया। इसका उद्देश्य, इस अनुदान का उद्देश्य युद्ध में शोक संतप्त, युद्ध में विकलांग और शांति के समय हताहतों सभी रैंकों को थोड़ी राहत प्रदान करना है। अब ये बताना चाह रहा हूँ कि फाइनेंशियल असिस्टेंट ये क्या चीज़ है। युद्ध में शोक संतप्त ये किनको लागू है। युद्ध में शोक संतप्त, युद्ध में विकलांग और शांति के समय हताहतों को घर बनाने के लिए बैंकों से लिए गए ऋण पर ब्याज की प्रतिपूर्ति AFFD फंड से प्रदान की जाती है। ब्याज सब्सिडी की पात्रता के लिए ऊपरी मौजूदा सीमा 1,00,000 रुपये, भले ही लिया गया ऋण अधिक राशि का हो। भले आपने ऋण 10 लाख का लिया हो, लेकिन जो आपको सब्सिडी दी जाएगी वो किस पे दी जाएगी, 1,00,000 रुपये पे। ठीक है ना। LIC, GIC और हुडको सहित बैंक या सरकारी सार्वजनिक बैंक द्वारा लिए गए ब्याज का 50% ब्याज सब्सिडी के रूप में प्रतिपूर्ति देय होगा। ब्याज का 50%। मैं बताने जा रहा हूँ आपको पात्रता शर्तें। इसके लिए मतलब कौन एलिजिबिलिटी कंडीशन बताना चाह रहा हूँ आपको। ये मतलब यह सुविधा केवल युद्ध शोक संतप्त, युद्ध विकलांग और शांति काल में हताहतों के लिए लागू है। ब्याज सब्सिडी की अधिकतम रुपये 1,00,000 तक की स्वीकार्य, भले ही लिया गया ऋण अधिक हो, जो कि मैंने आपको पहले बता चुका है कि 1,00,000 रुपये तक ही आपको 50% ये सब्सिडी मिलेगी। वो सब्सिडी का भुगतान अधिकतम 5 वर्ष की अवधि या ऋण की अंतिम चुकौती की तारीख को भी पहले तक किया जाएगा। LIC, GIC, हुडको सहित बैंक और सरकारी साधन द्वारा लिए गए ब्याज का 50% सब्सिडी के रूप में प्रतिपूर्ति योग्य होगा। ब्याज सब्सिडी आवेदक को सीधे अर्धवार्षिक रूप से देय होगी। अब आपको एप्लीकेशन, मतलब इसका आपको फॉर्म कैसे भरना है, ऑनलाइन कैसे करना है, इसके बाद मैं बता दूं आपको कि जो दस्तावेज लगेंगे संबंधित जिला कल्याण बोर्ड की रिकमेंडेशन के साथ लगेंगे। ये मैं आपको बता दें, LIC, GIC और हुडको सहित सरकारी PSU में संबंधित बैंक या प्रतिष्ठित संगठनों से प्रमाण पत्र इस प्रकार है। इस आशय का एक प्रमाण पत्र की पुनर्भुगतान की अनुसूची में कोई बदलाव नहीं होगा। ठीक है। दावे के अंतर्गत कवर की गई अवधि के लिए वास्तव में भुगतान की गई ब्याज की राशि दर्शाने वाला एक विवरण। इस आशय का प्रमाण पत्र की ब्याज सहित ऋण की अदायगी नियमित है। विधिवत सत्यापित भूतपूर्व सैनिक पहचान पत्र की एक प्रति देना होगा आपको। आपके जो भूतपूर्व सैनिक के जो अपना आइडेंटिटी कार्ड है उसकी एक अटेस्टेड कॉपी देनी होगी। विधिवत सत्यापित डिस्चार्ज बुक की एक प्रति देनी होगी। अपने जो डिस्चार्ज बुक है उसकी एक आपको अटेस्टेड कॉपी देनी पड़ेगी। अब आपको मैंने इसके बारे में बता दिया। ये जो फाइनेंशियल असिस्टेंस है, जो अपने भूतपूर्व सैनिक है, भूतपूर्व सैनिकों में भी सबके लिए लागू नहीं है। भूतपूर्व सैनिकों में ये किसके लागू है, जो युद्ध शोकग्रस्त है, वार डिसेबल्ड है, युद्ध में विकलांग हो गए और शांति के समय हताहतों के लिए, जो अपने शांति के समय जो फौज के काम से डिसेबल हुए उनके लिए घर निर्माण के लिए बैंक से 1,00,000 रुपये की सब्सिडी 50% सब्सिडी दी गई है। तो ये मौजूदा सीमा 1,00,000 रुपये है। इसके 50% ब्याज सब्सिडी के रूप में प्रतिपूर्ति देय हो गई है। तो इसको जिनको भी इस योजना के बारे में पता नहीं, अपने डायरेक्ट जिला सैनिक कल्याण बोर्ड या केंद्रीय सैनिक कल्याण बोर्ड से इसके बारे में पता करें। आपको मैंने डॉक्यूमेंट बता ही दिए इसमें क्या क्या लगेंगे, और अधिक से अधिक इस जानकारी को अपने जो भी जितने भूतपूर्व सैनिक है उनको शेयर करें और उनके साथ शेयर करें और उनको बताएं कि इस योजना के बारे में पक्का फ़ायदा उठाए। और अधिक जानकारी के लिए आप अपने जिला सैनिक कल्याण बोर्ड
और केंद्रीय सैनिक कल्याण बोर्ड में इसकी जानकारी लें। जय हिंद।